अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। ये जो वीडियो है ना, ये पूरी देखें उस पर हम फिर बाद में बात करते हैं। पहले थूक जिहाद, मूत जिहाद, अब जो है केमिकल जिहाद है। फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। पुलिस ने तो अपना काम कर दिया था वहां पे, हमें तो रिलैक्स हो जाना चाहिए था, बट फिर भी दिल्ली में ब्लास्ट हो गया और 10 लोगों की जान चली गई। तो क्या लगता है आपको कि ये केमिकल पकड़ाने के बाद भी हम सेफ हैं? नहीं, हमें जो है सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हम इन लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये इस तरह की प्लानिंग कर रहा था। तो जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं रोड साइड में, हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कभी भी किसी भी चीज में ये केमिकल मिला के हमें दे सकता है हिंदुओं को मारने के लिए, और ये केमिकल टेस्टलेस होता है, स्मेललेस होता है, इसलिए कभी भी दे सकता है। इसलिए सावधानी बरतनी है। तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाए, बिजनेस बिल्कुल भी ना करें। चाहे वो हमें एक कप चाय भी पीनी हो तो हम ऐसे लोगों से बिल्कुल भी ना खरीदें। देखिए, इनकी बातें सुने, इनकी बातों में हम लोगों के लिए क्या तरबियत, क्या हम लोग की ये तरबियत कर रहे हैं? कुछ भी तरबियत नहीं कर रहे हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाई कर रहे हैं। छोटा चाय पीने वाला, चाय बेचने वाला होटल या कोई कपड़ा बेचने वाला होटल, कोई भी छोटा छोटा बिजनेसमैन है, वो एक दूसरे का मुसलमान, मेरा कहने का मतलब मुसलमान किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकता। वो मुसलमान ही नहीं जो किसी को तकलीफ दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो पड़ोसी, ये भी नहीं बोला पड़ोसी मुस्लिम, पड़ोसी कोई तुम्हारी जानने में वो भूखा सो गया ना, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये तो नहीं बोला कि आप मुसलमान को। और एक इंसान को जो कत्ल किया, एक इंसान को नाहक कत्ल किया, उसने सारी उम्मत को कत्ल किया, सारे इंसानों को कत्ल किया। इतना बड़ा एक इंसान को बचा लिया तो सारी आवाम को बचा लिया, सारी दुनिया के इंसानों को बचा लिया। इतना अजर, और इतना इतना जितना अजर मिलेगा उतना ही गुनाह होगा। तो जो इन्होंने दिल्ली में जो भी किया, ये मुसलमान इन्होंने किया, ये साबित हो गया, तो इनको सीधे फांसी होनी चाहिए। और इन्होंने जो किया तो ये भी नहीं देखा ये मुसलमान मर रहे हैं कि हिंदू मर रहे हैं। ये सारे इंसान के दुश्मन है। ऐसे इंसान सारे इंसान के दुश्मन है। ये दाढ़ी रखने से या नाम रख लेने से मुसलमान थोड़ी कोई होता है। तुम भी तो, कोई भी इंसान अपना, कोई भी चाहे आज मुसलमान का नाम रखना चाहे नाम रख सकता है, दाढ़ी रखना चाहे दाढ़ी रखने में क्या है? दाढ़ी को छोड़ दिया, रख लिया, दाढ़ी तो हो गई, और पैसे भी बचेंगे। दाढ़ी छोड़ दिया उन लोगों ने जिनकी नीयत नहीं सही, वो दाढ़ी छोड़ देंगे और पैसे भी बचेंगे उनके, बोलेंगे नहीं जाऊंगा, वो मुसलमान को बदनाम भी करेंगे। ऐसे इंसान को मुसलमान से कोई लेना देना नहीं हम लोगों को। ये छोटे छोटे ये जो बिजनेसमैन है, ये जो है, हम लोग दुश्मन नहीं, लेकिन जो भी दुश्मन है उसको हुकूमत सीधे फांसी की सजा दे। बस जो भी पकड़ा जाए इसमें उसको फांसी की सजा दे, और ये भाईचारा को बिल्कुल खत्म ना करे। हिंदू मुसलमान हम लोग हमेशा, हमारे मोहल्ले में हिंदू भी हैं, सब कोई, हम लोग इतने प्यार से रहते हैं साथ में। कभी भी किसी चीज का फसाद नहीं हुआ, कभी भी किसी चीज का फसाद नहीं हुआ। यहाँ तक हमारा उनका लेन देन भी होता है। वो हमको पैसे की जरूरत पड़ती है हम उनको देते हैं, वो हमको जरूरत पड़ती है हमको देते हैं। हमारा ऊंच नीच जो भी होता है वो हमारे पास खड़े होते हैं, हम उनके। हमने अपनी जिंदगी तकरीबन 2 साल या 1.5 साल हमने हिंदुओं के साथ एक साथ में रह के रूम में बिताया। हम लोग साथ में खाते थे, साथ में हम अपने नमाज पढ़ने जाते थे। वो लोग नमाज नहीं पढ़े, वो अपना मंदिर पे पूजा वूजा करने जाते थे। हम लोग भाईचारा कभी भी नहीं खत्म करेंगे। ये बोलते छोटे छोटे, हम लोग तो और खुल के बिजनेस करेंगे। जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो नाहक इंसान को कत्ल करे उसको जिहाद नहीं कहते। जिहाद तो दूसरी चीज है, जिहाद इसको कहते ही नहीं है। ये तो आतंकवादी है। जिहाद से कोई लेना देना नहीं। जिहाद के लिए आपको जिहाद के बारे में जाना पड़ेगा। जिहाद क्या होता है? जिहाद नहीं है ये गलत है, सरासर गलत है। नाहक लोगों ने आदमियों को मारा है। इनके ऊपर ये पता चल जाए, साबित हो जाए, इनको सीधे फांसी की सजा दी जाए। और कोई भी हिंदू या कोई भी मुस्लिम हो, ऐसा करता पकड़ा जाए, सीधे उसको फांसी की सजा दी जाए। उसके बारे में न डिले किया जाए, न उसके बारे में किसी तरीके की कोई रियायत बरती जाए कि इसको इतने साल की सजा, उसके बाद रियायत नहीं, उसको सीधे फांसी की सजा दी जाए, उसको सीधे फांसी की सजा दी जाए। हम तो सरकार से भी यही अपील करेंगे, ये सजा दोषी पाए जाते हैं जांच में तो इनको सीधे फांसी की सजा दी जाए बस। और हम लोग हिंदू मुसलमान आपस में बिल्कुल न लड़ें, हम लोग बिल्कुल न लड़ें। हम आपस में तिजारत करें, हम लोग आपस में बिजनेस करें, कुछ भी ले खाएं पिए, लेकिन इन जैसों की बातें ना सुने इधर से इस साइड से निकाल दें। कोई मुश्किल नहीं है, हम तुम्हारे यहाँ से खाएंगे, तुम हमारे यहाँ से खाओगे। ये ऐसा थोड़ी होता है कि कोई किसी को मार दिया। जो भी एक दूसरे को मारेगा तो मुस्लिम नहीं है,
वो तो उसने जो मारा, उन्होंने मुस्लिम देख के नहीं मारा, उसने तो सारी इंसानियत को मारा। जो आगे मरे, जो पीछे मरे, उनको क्या पता कौन मुस्लिम है। हो सकता है मुस्लिम भी उसमें कितने मरे हों, वो तो जांच होने के बाद पता चलेगी कौन कौन मरा है, कौन नहीं मरा है। दिल्ली में क्या मुसलमान नहीं होते हैं? मुसलमान नहीं घूमने जाते? हर जगह जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं। हमारा देश है, हम कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, कहीं भी आते हैं। सोचे इन लोगों की बातें ना सुने, अपने अपने काम से काम करें। जो सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है, और इंशाल्लाह ये लोग दोषी पाएंगे तो इनको सीधे फांसी देगी इंशाल्लाह सरकार। अल्लाह ने चाहा तो इन लोगों को सीधे फांसी दी जाएगी।